एक गर्भवती महिला जैसा वर्चस्व रखती है वैसे उसकी संतान होती है। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप तक पहुंचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है, हाइट नहीं बढ़ रही उसके लिए मैंने बताया, पढ़ाई नहीं आ रही उसके लिए बताया, जॉब नहीं लग रहा है उसके लिए मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो चैनल से जुड़े रहिए। घर में कभी भी पैरों को घिस के ना चले, मतलब चप्पल घिसो ना आप, ये इतना अशुभ माना गया जिसकी कल्पना नहीं है। मत घिसिए आप। कई लोग बोलते कि सोया था, सोते सोते ये मर गया। आपको पता है ये हार्ट अटैक क्यों आता है? हम गलत दिशा में सिर करके सोते हैं, गलत दिशा में। एक तो उत्तर दिशा माने कद्दीस आपका सिर मतलब सिराना नहीं होना चाहिए, और एक पश्चिम दिशा में। उत्तर दिशा में जो भी सिर करके सोता है उसकी खून की स्पीड इतनी तीव्रता से बढ़ जाती है, और दिमाग के अंदर तो बहुत पतली पतली नसें होती हैं, और कभी कभी ब्रेन हेमरेज हो जाता है। दूसरे नंबर, हाँ, उत्तर दिशा में नहीं करना चाहिए, पश्चिम दिशा में। सिर हमारा या तो पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में। समझ में आई? दूसरे नंबर, मैं बच्चों से प्रार्थना कर रहा हूं, आपके मेमोरीज बढ़ाने के लिए सबसे पहले का करना पड़ेगा। एक तो मॉर्निंग में जब जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो। सुबह का 4:24 से 6 बजे तक का टाइम इतना ताकतवर बताया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो 32 दिन में पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने से याद रह जाता है। समझ में आ रही है? अपो कितना बेगा उठो बेटा। आपको पता है जब सूर्य नारायण निकल जाते हैं ना, उसके बाद तो स्नान करना भी शास्त्रों में पाप बताया गया है। पर आप तो हिना नहीं 11 बजे करो। चलो स्नान मत करो, कोई बात नहीं, उठ तो जाओ, सुबह जल्दी तो उठ जाओ एक बार। हम तो भाई कितनी भी अगर नींद आ रही है, कुछ भी हो जाए, सुबह का समझौता तो नहीं करते भाई। सुबह तो जगना तो जगना, ये ध्यान रखें। पर क्या करें, अपने शरीर ही आप दुश्मन बन गए। कभी भी बुजुर्ग लोगों को देखना, सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, मतलब पता नहीं, इनको उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और घर में मैंने आपने उठाने की जरूरत पड़े? माता बहनों, आपको उठाने की जरूरत पड़ती क्या? था तो ऑटोमेटिक 5 बजे ड्यूटी चालू। दूसरे नंबर, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो क्या करो, किसी से सुनो, चर्चा करो अपने मित्रों के सामने। जिसकी भी पढ़ाई करनी है, जिसका आपको एग्जाम्स देना है, उसके बारे में चर्चा करो, एक दूसरे से सुनो, रिपीट हो जाएगी और वो चीज आपको बहुत बड़ी काम आ जाएगी। मोबाइल पे ध्यान कम कर दीजिए। एक गर्भवती महिला जैसा वर्चस्व रखती है वैसे उसकी संतान होती है। अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ने की रचना सुन ली थी और वो सीख गया। मेरी बात पे विश्वास नहीं है आपको ना? शायद नहीं करोगे। एक काम करना, प्रयोग कर लेना। जब पहली बार कोई गर्भवती स्त्री बने तो उसको क्या करना है, खूब तो देखनी फिल्म में। जब गर्भवती होवे तो डायरेक्ट भगवान की शरण में चले जाना, हरि कीर्तन करना, कथाओं में जाना, भगवान के भजन गाना, सबसे मीठे बोलना, अच्छो भोजन करना, टाइम माते सो जानो, टाइम माते उठनो, फिर देखना दूसरा वो बच्चा कैसा होगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब एक अटपटा लग रहा है, अगर बावड़िया रामबो लाग जाए तो
नहीं लागे? पक्को नहीं लगे? लागो तो बताऊं मैं प्रमाण ही दे देता हूं। हिरण्याकश्यप कैसा दुष्ट था, इतना दुष्ट था कि राम जी रो नाम बिना मुंडा के कोई लेनो ही नहीं, ले तो मौत, डायरेक्ट उसको मार दिया जाए। वो ये कहता था कि सिर्फ मेरा नाम लो, मैं भगवान हूं। प्रहलाद जी के पिताजी क्या करते थे, मतलब मेरा भजन करो, मैं ही राम हूं, मैं 3 लोक रो धड़ी हूं, मैं मालिक हूं, सिर्फ मेरी भक्ति करो। उन घर में प्रहलाद जी की कराएगा, ये तो अटपटा ही लग रहा है ना। आए कैसे? उनकी जो मां थी कयादू मैया भगवान का भजन करती थी, पर अपने पति को पता नहीं था, उसके पति को थोड़ी पता था कि ये भगवान का भजन करती है। जब हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी की भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए चले गए, तो कयादू ने उनको तिलक निकाल के विदा किया। एक ध्यान रखना देवियों, कोई भी काम आपके पति कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, चाहे सगाई के लिए जा रहे हैं या बिजनेस के लिए जा रहे हैं, चाहे यात्रा के लिए जा रहे हैं, जो कोई खेत में बीज वावने वास्ते जा रहा है, कोई भी काम करने वास्ते जा रहा है, तो आप अपने पति को तिलक निकाल के भेजो, पति को। अब कई लोग लुगाई बिन कर तिलक की कर लगावे, यही तो प्रॉब्लम है हमारी। जब राजा महाराजा युद्ध में जाते थे तो उनकी लक्ष्मी क्षत्राणियां तिलक लगा के तलवार वो पकड़ाती थी, मां भवानी को तिलक करके। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखिए, अगर बच्चा ताकतवर चाहिए तो मां भी ताकतवर चाहिए साहब, तो इस वैसो बच्चों हो सके। महाराज उदय सिंह जी जब विचार में पड़ गए कि इस मेवाड़ का नाम कौन रोशन करेगा, मारे तो कोई एडी लक्ष्मी जी आयोडी को नहीं कि वणोरा बेटा कनु मैं आश कर सकूं। एक दिन वो कोई शिकार के लिए निकल रहे हैं और उन्होंने एक तलाश करके रखी कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो कि एक ऐसे बेटे को जन्म दे सके जो इस भारत देश में नहीं पूरी दुनिया में नाम रोशन कर सके, पर बड़ी मां होनी चाहिए महाराज। अब जा रहे हैं तो जो महाराणा प्रताप जी की मां थी उनसे पहले शादी हुई नहीं थी। जब जा रहे तो महाराणा प्रताप की जो मां है ना, वो 4 बच्चियां ने, 4 गाय बछड़ा ने अकेली लेन जावे रही है। उस टाइम में उन्होंने देख लिया उसको कि ये मेरे बच्चे की मां बनने लायक है, और उनसे शादी की गई और उन्हीं से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, और उन्होंने पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में डंका बजा दिया महाराज। मां ताकतवर थी, मां देशभक्त थी, मां परम भगवान की भक्त थी, इसलिए उनके घर में ऐसी संतान पैदा हुई। तो महाराज कयादू जब उनको तिलक निकाल के विदा किया तो पतिदेव को बोला ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेना और अमर होने का वरदान मांगना। पर जैसे ही वो जाके ध्यान में बैठे, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, पास में कोई तोता आता है, वो जो जोर से बोलता ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, અને થોરે જ મુંડા કે કોઈ દુશ્મનનો નામ લે થોરો માતો સડે કે નહીં સડે? वो तो सडो नहीं कि बट ओ कौन बोले, पर मायावी तोता था। जैसे ही आंखें खोली तो तोता तो दिख ही नहीं रहा है, पर वो नारायण नाम नहीं सुनना चाहता। कौन? हिरण्याकश्यप। बिल्कुल नहीं, उसकी कानों में भी आवाज नहीं आनी चाहिए। जैसे ही आंखें बंद कर रहा है, वो कर रहा है ओम ब्रह्मदेवाय नमः, वटिन के ओम नमो नारायण, कि ओ मारो दुश्मन कौन पैदा हो गयो। जगह चेंज कर दी, ऐसे और जगह चेंज की, पर वो तो पीछो छोड़ियो ज कोनी मायावी। भगवान की लीला। उसने बोला चलो कोई गलत नक्षत्रों में बाहर निकल गो, हमारी बहुनी खराब रहेगी, चलो वापस चलते हैं। और जैसे पतिदेव को आते हुए देखा, कयादू झरोके में बैठी आनंद से विभोर हो गई। मेरे पति घर आए, मेरे पति आ गए, मेरे पति आ गए। सहेलियों को बोला जल्दी चलो, मंगलाचरण गाओ, गीत गाओ, थाली सजाओ और मेरे पति को बधा के घर में लेना है। और जैसे पतिदेव आए, प्रणाम किया और बोले पधार गए आप क्या? हाँ। तिलक किया और के ब्रह्मा जी मिल गए, आशीर्वाद दे दिया कि नहीं कयादू? नहीं मतलब नहीं मिले ब्रह्मा जी कि नहीं?
तो क्या हुआ, अरे कयादू, मैं जैसे ही ओम ब्रह्मदेवाय का जप कर रहा था, पता नहीं कौन राम जाने कौन, वो एकदम ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण कोई बोल रहा था। तो मैं नारायण का नाम तो नहीं सुन सकता, नारायण का नाम अपने पति के मुखारबिंद से सुना। कयादू अंदर से नाचने लगी, बाहर तो नहीं नाच सकती क्योंकि पति को नारायण नाम से नफरत थी, पर कयादू नारायण की भक्ति करती थी, इसलिए अंदर से नाचने लगी कि हे नारायण, मारा पति दे भूल में ही आपरो नाम ले लियो, आज मैं धन्य हो गई, आज मेरा जीवन सफल हो गया। तो कयादू बहुत ज्ञानी थी और प्रेम से बोली, पति देव बताओ ना वो तोता क्या बोल रहा था। अरे मैंने बोला ना ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ऐसे बोल रहा था। ओहो ऐसे बोल रहा था क्या, चलो घूड़ दियो मुंडारे मैंने, और उन्होंने आरती ली और पूछ लिया, पतिदेव बताओ ना वो तो कहीं बोल रही हो तो। अरे मैंने बोला ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, तू भी भूल जाती है। अरे कि मैं तो भुल्लक्कड़ हूं। संध्या काल हुई और भोजन प्रसाद बनाया, मन पसंद थाल लेके आई, और जैसे पतिदेव जीमने बैठे, सामने बैठी हुई कयादू ने और पूछ लिया, पतिदेव बताओ ना तोता क्या बोल रहा था। अरे मैंने बोला ना तेरे को ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ये बोल रहा था। ओ ऐसा बोल रहा था क्या, वो भी तोता भी क्या ओम नमो नारायण बोल रहा था। संध्या काल हुई, पति पत्नी का मिलन हुआ, फिर पूछ लिया, पतिदेव बताओ ना वो तो कहीं बोल रही हो तो। पति ने बोल दिया ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, और उसी वक्त में मां कयादू गर्भवती हो गई। और एक माला आपरा पति रा मुंडा फेरवाई देवी ने पत्तो ही नहीं लागण दियो मूर्ख ने कि ये तो काउंट कर रही है, यह तो हिसाब किताब में लगी हुई है और मेरे से बोलवा रही है। भूल में आपरा पति कनु एक माला फेरवा दी और हरि नारायण का अंश अपने गर्भ में बुलवा दिया, और वही भक्त प्रहलाद महाराज जगत के अंदर नाम अमर कर गए। इसलिए क्या नहीं कर सकते हो देवियां। और बावळे और अंबो लागो कि नहीं लागो, बावळे कौन हिरण्यकश्यप, अंबो कौन प्रहलाद जी, लागो कि नहीं लागो, पर मां ने लगवा दिया। आप चाहते हो ने सब कुछ कर सकते हो। अब बार मैं थाने पूछूं कि कोई भी भगवान का कथन पूछूं तो थोड़ा मुश्किल से आएगा।